गजल की चॉइस है। हाँ हाँ हाँ। गजल के लायक आवाज नहीं है, अरे तो क्या हुआ, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर। हेलो, दर्द आए हुए समस्त प्रबुद्ध कीर्तनकारों के चरणों में बार बार नमन वंदन है। सबका आशीर्वाद लेते हुए गुरुवर के चरणों में बार बार नमन वंदन है। माननीय सम्मानीय प्रातः सम्मानीय पूज्यपाद डॉक्टर साहब के चरणों में बार बार नमन वंदन है, जिन्होंने इतना प्यारा ये आयोजन करवाया है। इस ग्राम के समस्त श्रोता बंधुओं के चरणों में बार बार नमन है। सीधा चलता हूँ एक छोटी सी गज़ल जो आप लोगों ने चॉइस की है। आवाज़ उस मुकाम पे नहीं है हमारी, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे। सभी लोगों के द्वारा भी आप लोगों ने सुना, बहुत प्यारा प्यारा गायन वादन। किसी ने जवाबी कीर्तन सुनाया, किसी ने कीर्तन सुनाया, किसी ने श्रद्धांजलि सुनाई। अब मैं तो बहुत दूर से आया, मैंने कोई तैयारी नहीं कर पाई। माता मनसा मैया के दर्शन के लिए हम चंडीगढ़ से आए हैं, गुरुवर का आदेश, और आना तो था ही, इसलिए जुकाम है, इसलिए ध्यान ना दें आप लोग, सुनिएगा बस। आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब जी की तरफ से एक प्यारा सा शेर आया है लिख के कि मुकेश जी आपको बोलना है। क्या बेटे, सुनिएगा। ढोलक में पाउडर लगा लो। हाँ हाँ। अपने आंख के आंसुओं को संभाल कर देखो। जियो बेटे। किसी की श्रद्धा पे आस्था को डाल कर देखो। आपके दिल में शांति जरूर मिलेगी। किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। किसी के पैर से कांटा निकाल कर देखो। गजल की च्वाइस है तो दो लाइनों की गजल, ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। सभी लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, शाबाश, और मेरा यही दो लाइनों में अंतिम प्रयास होगा। दिल से अगर सुनाया जाए तो दो लाइनें ही चरणों तक पहुंच जाएंगी। क्या बात है। और अगर दिल से नहीं सुनाया जाए तो रात भर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उनके चरणों में नमन वंदन करते हुए वो आ ना सके। आ जाए अगर मेरे साजन तो जम जम के बरस, थम थम के बरस, तू ऐसे बरस कि वो जा ना सके। तो उस जालिम ने प्यार जता के, उस जालिम ने प्यार जता के गम के हवाले छोड़ दिया। उस जालिम ने प्यार जता के, अरे गम के हवाले छोड़ दिया। मेरी वफा की कदर न जानी
मेरी वफा की कदर न जानी और मेरा दिल तोड़ दिया उस जालिम उस जालिम ने प्यार जता के गम के हवाले छोड़ दिया। जीते रहो बेटी। माननीय सम्मानीय परमादरणीय श्री कृष्ण गोपाल मिश्रा जी, पूर्व प्रधान खरेला महोबा, आदरणीय मिश्रा जी के चरणों में कोट कोट नमन वंदन है। बार बार चरणों की वंदना है, जो कि खरेला से हमारे गुरुवर के गांव से आए हैं, हमारे गुरुतुल्य हैं। मैं उनको चरणों से बार बार नमन वंदन करता हूं उनके चरणों में, और आशीर्वाद चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद है तो आवाज़ कितनी भी बेकार हो कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा। 201 रुपये का आशीर्वाद मिश्रा जी की तरफ से आए हैं, चरणों की वंदना है। और बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष जी माननीय सम्मानित श्री देवेंद्र तिवारी और पप्पू भैया, इनकी तरफ से 251 रुपये का आशीर्वाद आया है। बार बार चरणों की वंदना है, आशीर्वाद चाहूंगा। बउआ पाउडर लगाओ, ओरिजिनल बजाओ। और 151 रुपये का आशीर्वाद हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय, अभी सुन रहे थे आप लोग, भगवान शिव की कृपा से भैया शंभू हलचल जी को 151 रुपये का आशीर्वाद आया है। भैया के चरणों में बार बार नमन वंदन है। और 101 रुपये का आशीर्वाद, कुल मिला के 201 रुपये का आशीर्वाद, जिन्हें हम प्यार से कुछ भी कहें, के शर्मा कहें या कुछ भी कहें, ये इनकी तरफ से भी 151 रुपये का आशीर्वाद आया है। या बुआ कहें, या बुआ कहें या फूफा कहें, कुछ भी कहें, सुनेगा। नहीं, कुछ भी हम कह सकते हैं और कोई नहीं कहेगा। और 101 रुपये का आशीर्वाद नीलम विश्वकर्मा जी, जो कि बहुत अच्छी कलाकारा हैं उत्तर भारत की, हृदय से नमन वंदन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूँगा। 101 रुपये का आशीर्वाद कल्पना आजाद जी गोंडा, जो कि क्रांति बुआ की शिष्या हैं। मैं सभी लोगों से आशीर्वाद लेते हुए कहना है मेरा, सुनिए। सभी को प्रणाम है। उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ा, अरे जैसे शीशा तोड़ दिया। उसने मेरा तोड़ा, जैसे मेरा दिल तोड़ दिया। उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ा जैसे शीशा तोड़ दिया। उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ा जैसे शीशा तोड़ दिया। और तन्हाई के इस मौसम में, अरे तन्हाई के इस मौसम में, अरे मुझको अकेला छोड़ दिया। तन्हाई
नाची थी सुनाइएगा, लेकिन अब मैं उसे नहीं सुनाऊंगा, फिर कभी सुनाऊंगा, क्योंकि 2 लाइनें और बची हैं। रही बात सरगम की, तो मैं सरगम इसी में सुना दूंगा आपको, सुनिएगा। निजा गा मा बा मा बा गा मा गा रे सा, नी नि दा दा नी नि दा दा नी दा दा नी नि दा दा नी नि दा दा नी दा दा नी नि दा दा नी नि दा दा नी दा दा नी नि दा दा नी दा दा गामा 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 गामा। हारमोनियम में मत भरो यार, ये बुआ मार रही बेटा, हम लोगों की कोई गलती नहीं पीछे से। करेगा करेगा गामा गामा गामा। हमने नहीं मारो है। तुमने नहीं मारो, ये बात सच है। हाँ बेटा, हम कैसे मार सकते हैं? उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ा जैसे शीशा तोड़ दिया, तन्हाई के इस मौसम में, और मुझको अकेला छोड़ दिया, तन्हाई के अंतिम बात। आदरणीय हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय श्री डॉक्टर साहब के सुपुत्र श्री संदीप द्विवेदी जी की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार चरणों की वंदना है, आशीर्वाद चाहूंगा। लास्ट बात सुनिएगा। ओरिजिनल बजवाई औरों को जी भर के पिला दी, मुझको प्यासा छोड़ दिया। गजल का बंद है कि औरों को जी भर के पिला दी, मुझको प्यासा छोड़ दिया। भैया हमें देख के आज तक किसी ने सीटी नहीं मारी। कैसे बेटा मुकेश कैसे? लेकिन आज सौभाग्य है कि कोई सीटी मार रहा है, भला वो सीटी के शर्मा की हो। आप कल्पना नहीं कर सकते ये सीटी कहां से आई है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये है कि हम मंच से ज्यादा थाना में गाते हैं। बेटा ऐसा है, कल्पना का नाम नहीं लेना यहाँ पे। औरों को जी भर के पिला दी, मुझको प्यासा छोड़ दिया। जब प्यासा छोड़ दिया, पीने पिलाने की बात आई तो एक बंद याद आया। दोस्तों मैंने भी एक बार मोहब्बत की थी, दोस्तों मैंने भी एक बार मोहब्बत की थी, रात दिन बैठ के एक बुत की इबादत की थी। लेकिन पीने पिलाने की अगर बात है तो एक पीने वाला जाता है आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं खाने में पहुंचता है, हाथ जोड़ के निवेदन नहीं करता, बड़े ठुर्रत से कहता है ऐसा की अरे ऐसा की मेरा एक काम करो, मेरे पीने का इंतजाम करो। एक दो बोतल से कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा मैखाना मेरे नाम करो। जब इतना कहा तो मैखाने में बैठा हुआ इंसान कहने लगा कि तुझको, अरे तुझको तो बनाना था खुदा को भट्टी शराब की, इंसान बना के क्यों तेरी मिट्टी खराब की। पीने वाला भी बेशरम था, कहने लगा कि अगर मैं पीते पीते मर जाऊं मैखाने में, अगर मैं पीते पीते मर जाऊं मैखाने में, तो ये मैखाने की मिट्टी है, दफना देना मैखाने में। इसलिए सुनिएगा। औरों
अरे मैंने भी ऐसे मैं खाने में, अरे मैंने भी ऐसे मैं खाने में, अरे आना जाना छोड़ दिया। हाँ लचियन जो कुना सीखो बेटा। नी दादा नी दादा नी दादा नी दादा नी दादा नी दादा नी बाबा बाबा औरों को जी भर के पिला दी बेटा। ये आज आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है, ये आशीर्वाद रुपए का नहीं, वो आशीर्वाद मुझे मिला है एक नाचीज को जो कलाकार बनाने की कोशिश हमारे गुरुवर ने की है। शाबाश। उनके चरणों में कोट कोट नमन वंदन है। पंडित श्री लालचंद दीक्षित करेला, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ऐसे परिवार के लिए, ऐसे आयोजकों के लिए, ऐसे श्रोता बंधुओं के लिए बार बार नमन है। सुनिएगा। औरों को जी भर के पिला दी, मुझको प्यासा छोड़ दिया। तो मैंने भी ऐसे मैं खाने में, अरे आना जाना छोड़ दिया। उस जालिम ने प्यार जता के मुझको अकेला छोड़ दिया। अरे मेरी वफा की कदर न जानी और मेरा दिल तोड़ दिया। उस जालिम ने, उस जालिम ने जय करमाइस्तेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपने गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित करेला, उनके चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए